हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ कोस पाई एक्स फॉर माइनस टू इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन टू इज ऑप्शन ए इज 7, ऑप्शन डी इज 9, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज 6. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं ग्राफिकली अप्रोच करूंगी. ग्राफिकली हम क्या चेक करते हैं, जब अगर आपके पास ग्राफ में जहां शार्प कॉर्नर बनेगा तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल. जिस पॉइंट पर फंक्शन शार्प कॉर्नर बनाएगा वो पॉइंट आपका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट होगा. अब गिवन हमें फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ कोस पाई एक्स. अब यहां पर मैं इस फंक्शन को जी एक्स बोल देंगे हम, और जो ये फंक्शन है इसे हम एच एक्स बोल देंगे. और जी एक्स और एच एक्स की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किस इंटरवल में, -2 से 2 ओपन इंटरवल एक्स इसके बीच में हो, कि ये फंक्शन हमारे कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हैं. तो सबसे पहले मैंने लिया लेट जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन. अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो पहले हम y एक्सिस और x एक्सिस लेंगे अपने. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. अब देखिए पहले gx को मैं y बोल रही हूँ. सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए यहाँ पर x माइनस वन का. x माइनस वन तो हमारी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी. जो x को यहाँ पर पॉइंट मिलेगा इस लाइन के लिए 1,0 और यहाँ पॉइंट मिलेगा 0,-1. तो इन दोनों से पास होने वाली एक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये लाइन हमारी बन जाएगी. ये हमारा ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का. अब हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन. मोड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसे बनेगा, सिर्फ आप यहाँ पर जो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसकी मिरर इमेज ले लीजिए. अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूंगी तो वन इधर पॉइंट है 1 0, यहाँ जो पॉइंट होगा -1,0 उससे ये पास करेंगे और ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा. इसमें मैं ये साइड वाला ये वाला पार्ट रिमूव कर रही हूँ. ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, पूरा ग्राफ मिलकर बन गया y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन. पहले x माइनस वन का और इसकी मिरर इमेजेस को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ग्राफ. ये पूरा ग्राफ किसका है, gx इज इक्वल टू gx तो हमने पूरा क्या लिया, मोड भी लिया. अभी इसे gx मत कहिए, y ही कह देते हैं क्योंकि अभी मैंने होल मोड नहीं लिया है. अब देखिए ये ग्राफ है जो ब्लू वाला है, पूरा ग्राफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ है. अब मुझे ग्राफ किसका चाहिए, gx का, यानी y इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू पूरे का मोड. जब इसका मोड लेंगे तो इसका जो ग्राफ है उसके नेगेटिव पार्ट को एज इट इज मिरर इमेज में पॉजिटिव में शिफ्ट कर दीजिए. देखिए नेगेटिव पार्ट कितना है इस ग्राफ में, ये नेगेटिव पार्ट है. जो एक्स एक्सिस से बिलो पार्ट है उसे एक्स एक्सिस के अबव शिफ्ट कर दीजिए एज इट इज. जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, कुल ऊपर चला जाए ऐसे सीधा. ये पॉइंट नीचे 0,-1 था, ऊपर से 0,1 हो जाएगा. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी ये, इस तरीके स्ट्रेट लाइन ले लीजिएगा. इस ग्राफ को हम रिमूव कर देते हैं नीचे वाले को. तो अभी जो ये रेड से मैंने मार्क कर रही हूँ ये पूरा ग्राफ है हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ जी एक्स का, यानी मोड ऑफ एक्स माइनस वन का. अब इसमें मुझे बताइए शार्प कॉर्नर कहाँ कहाँ बन रहे हैं. एक तो इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, एक इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बन रहा है और एक इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बन रहा है. यानी जी एक्स के लिए इट हैज 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. और कौन कौन से हैं वो पॉइंट, एट x इज इक्वल टू -1,
0 और 1 पर। अब हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे कोस, मैंने hx फंक्शन लिया, hx फंक्शन हम लेंगे कोस ऑफ पाई x का मोड, यही है हमारा hx फंक्शन, कोस पाई x का मोड। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले मैं ग्राफ बनाऊंगी y इज इक्वल टू कोस पाई x का। कोस पाई x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब देखिए, कोस पाई x में जब हम x को 0 रखेंगे तो कोस पाई x की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, मुझे 1 मिलेगी। और जैसे ही मैं x को 1/2 रखती हूँ, यहाँ मैंने x को लिया 1/2, तो ये बन जाएगा 0। और जैसे ही हम x को 1 रखेंगे तो ये वैल्यू लेगा -1, यहाँ मैंने लिया -1। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से इस तरीके से जाते हुए, और इस पर वैल्यू लेगा ये -1, और फिर यहाँ 3/2 पर जब x हमारा 3/2 होगा फिर ये 0 लेगा, और ये ऊपर यहाँ पर जब हमारा x की वैल्यू 2 होगी। सिमिलर ग्राफ इधर बन जाएगा, ये इधर ऐसे आएगा, यहाँ -1 पर लेगा ये वैल्यू -1, और ये है -1/2, और यहाँ पर ये लेगा -3/2, और इधर होगा -2, क्योंकि मुझे -2 से 1 पॉइंट लेगा। ये जो मेरा ब्लू वाला ग्राफ है ये किसका है, कोस पाई x का ग्राफ बनाया है मैंने, लेकिन हमें चाहिए किसका है, मोड ऑफ कोस पाई x का। इसका ग्राफ बनाने के लिए इस ग्राफ में जो x एक्सिस के बिलो पार्ट है उसे ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, यानी जो ये वाला पार्ट है इसे हम एज इट इज ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और इस पार्ट को भी मैं क्या करूंगी, ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर जब ये शिफ्ट होगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये यहाँ जब शिफ्ट होगा ऊपर तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब मोड ऑफ कोस पाई x का ग्राफ कौन सा है मेरा, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये, और उसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो सिर्फ ये ऊपर बन रहा है x एक्सिस के अबव, जो हमारा रेड कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये हमारा ग्राफ है मोड ऑफ कोस ऑफ पाई x का। अब देखिए यहाँ शार्प कॉर्नर कौन कौन से बन रहे हैं, अगर हम यहाँ शार्प कॉर्नर ऑब्जर्व करें तो यहाँ शार्प कॉर्नर है -3/2 पर, -1/2 पर, 1/2 पर और 3/2 पर, यानी hx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -3/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2। जब आप इनका सम करेंगे दोनों फंक्शन का, देयरफॉर जो fx फंक्शन बनेगा, fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, उसके लिए 3 पॉइंट मिले थे, इसके लिए 4 पॉइंट मिले हैं, एट 7 पॉइंट्स x इज इक्वल टू कौन कौन सा, -1, -3/2, -1/2, 0, 1/2, 1 पर भी मिला था और 3/2 पर भी मिला था। इन 7 पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जो फंक्शन का fx का ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। अगर आप पूरा ग्राफ बनाएंगे ना, इन दोनों के सम, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करने पर ग्राफ मिलेगा, लेकिन उसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट यही होंगे। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck.